दिनांक 7 दिसंबर 2023 स्थित कैंट रोड इको गार्डन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश संबद्ध एक्ट 2 के आह्वान पर आज प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने इको गार्डन में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे उठाई। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए एक्ट 2 के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा कि यह श्रम और मेधा की लूट का दौर है। कल्याणकारी राज्य का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार महीने भर के श्रम के बदले एक दिन के भोजन भर का वेतन नहीं दे रही है। 8 घंटे के काम, स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक, आकस्मिक, चिकित्सीय और वार्षिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश हमने संघर्षों से हासिल किया था, किंतु दिल्ली और प्रदेश में बैठी सरकारों ने प्रचलित कानूनों को तहस नहस कर दिया। 44 श्रम कानूनों को खत्म कर गुलामी के दस्तावेज के रूप 4 श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, जिन्हें सरकार अगर लागू कर पाई तो यूनियन बनाने, आंदोलन करने तक का अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए आज सबसे पहला काम है कि मजदूर और कर्मचारी विरोधी पूंजीपति परस्त सरकारों को उखाड़ फेंकने में हुए अपनी भूमिका तय करनी चाहिए और देश में जारी श्रम अधिकारों को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनकर उसी में अपनी आवाज मिलाते हुए उस लड़ाई को ताकतवर बनाना होगा। यूनियन के अध्यक्ष आशुतोष मिश्र ने कहा कि हम सब बहुत विषम स्थिति और बेहद अपमानजनक मानदेय में कार्य करने के लिए विवश हैं। हम आज यहाँ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने आए हैं कि विधि प्रदत्त अधिकारों का हनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन देना ही होगा। राज्य सचिव देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारें हमें कुछ देने के बजाय हमें सेवा से बाहर करने की जुगत में रहती है। हमें सरकार के हर पैंतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य कामरेड रमेश सिंह सेंगर ने कहा कि सरकारों ने आउटसोर्सिंग संविदा स्कीम वर्कर्स के नाम पर सेदा की परिभाषा बदलकर बेगार करने वालों की कतार खड़ी कर रही है। यह नीतियों में बदलाव करके किया जा रहा है। इसलिए आज मजदूर और कर्मचारी आंदोलन को राजनीतिक रूप से सजग होते हुए सत्ता के चरित्र को समझना और अपनी भूमिका तय करना चाहिए। सर, वर्तमान में क्या मामला है? पूरी घटना बताइए। 18 न्यूज चैनल से कहा। समस्या हमारे साथ ये है कि सभी कर्मचारियों से 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है और उस 24 घंटे में 8 घंटे का ही मानदेय दिया जाता है। अगर मनरेगा की मजदूरी देखी जाए या न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम देखा जाए तो जो उसमें मजदूरी है वो 8 घंटे के लिए है और अगर 24 घंटे काम लिया जा रहा है तो उसका 3 गुना मानदेय दिया जाना चाहिए। ठीक है सर। मांगे क्या है सरकार से? हमारी प्रमुख मांगे है हमको नियमित किया जाए, समान कार समान वेतन दिया जाए। जो नई शिक्षा नीति है पूरे कस्तूरबा विद्यालय पर लागू की जाए, कर्मचारियों को नियमित किया जाए, उस दायरे में लाया जाए। जैसा कि पूर्व में आपने ज्ञापन सौंपा था उसका कोई मतलब आपको मिला था, नहीं मिला था? हमको उसके कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। कब दिया था ज्ञापन आपने? ये मैंने 6 माह पूर्व में दिया था। उसके बाद कोई आपको सरकार से वो नहीं मिली? कोई नहीं। उसके बाद मैंने एक ज्ञापन चक्र चलाया जनपदवार जनपद, उसमें लगभग 1000 ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री जी, मतलब सबके लिए हर जनपद से चलवाया था। वर्तमान में आप लोगों की सैलरी कितनी है? वर्तमान में हमारी सैलरी है वार्डन 27,000 रुपये, पूर्णकालिक टीचर 22,000 रुपये, उर्दू शिक्षिका 12,000 रुपये, लेखाकार महोदय 11,000 रुपये, मुख्य रसोईया 5900 रुपये, पार्ट टाइम शिक्षक 9800 रुपये, सहायक रसोईया 4500 रुपये, चपरासी चौकीदार का 5700 रुपये। आप लोग कब से कार्यरत हैं यहाँ पे? हम लोग 2007 से हम लोग कार्यरत हैं। 2007 के बाद यही सैलरी मिल रही है? नहीं, शुरुआत हमारी 2500 से हुई थी। अच्छा। अब 2500 से बढ़ के महंगाई कहाँ पहुँच गई? 2500 से बढ़कर अभी स्तर पे हम लोग आ पाए। 15 साल में अभी सब इतना इंक्रीमेंट हुआ हम लोगों के मानदेय वृद्धि में, और जबकि महंगाई की वृद्धि में सरकार आपकी अगर धरने प्रदर्शन पे बात नहीं मानेगी तब आप क्या करेंगे? तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे, विधानसभा को घेराव करेंगे, जो भी सरकार करवाएगी हम वही करेंगे, क्योंकि ये सब जो भी हम कर रहे हैं सरकार हमको मजबूरन हमसे करवा रही है। अगर मैंने ज्ञापन भेजे थे जो शासन के लिए, शासन को हमारी जनून मांगों को मानना था, क्योंकि हम अपना
किया हुआ कार्य का पैसा ही तो मांग रहे हैं। और अगर मैं ये भी एक गुजारिश करता हूँ सरकार के अधिकारियों से कि क्या इतने पैसे में वो परिवार चला के दिखा सकते हैं। अगर एक अधिकारी कह दे पूरे प्रदेश का, तो मैं 5700 कमाता हूँ आज तो जनपद शाहजहाँपुर, मैं उसके घर में पूरे जीवन काम करूंगा और एक भी पैसा नहीं लूंगा। सर, मैं ऋतु गुप्ता रामपुर से प्रभारी वार्ड के पद पे कार्यरत हूँ। अब संगठन है क्या आपको कोई? जी, मेरा संगठन है किस नाम से संगठन है, सरकार को बताइए। बालिका विद्यालय वेलफेयर एसोसिएशन। आप उस संगठन में क्या है आप? सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब योगी सरकार से और ये केंद्र की योजना है मोदी सरकार से, दोनों सरकारों से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सर, नारी शक्ति मिशन चला रहे हैं हम अपने विद्यालय में। जी। खुद शोषण इतना सह रहे हैं और जितने बच्चे हैं उनको सिखा रहे हैं कि अपने अधिकारों की डिमांड करो। 100-200 बच्चों को हम पालते हैं, उनको सिखा रहे हैं कि देखो सरकार तुम्हारे लिए कितने अभियान चला रखे हैं तुम्हारे लिए। और हम लोग खुद चपरासी, चौकीदार, रसोइया, सब लोग शोषण हो रहे हैं। सब महिला हैं यहाँ पर कर्मचारी, लेकिन उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। कुछ नहीं, उनको बस 24 घंटे काम पे लगाए हुए, ना उनका मानदेय, ना उनका सम्मान, ना उनको परिवार से अलग कर दिया गया है। मेरी नजर सिर्फ भाइयों पे है। मांग है, ये मत कहना कि ये बहन को क्या हो गया कि हम अगली बार और बल दल के साथ में, अभी हम प्रदेश स्तर पे आए हैं हम, क्योंकि हमारी जो ये है ये केंद्र सरकार की योजना है, तो हम कभी राज्य सरकार को अवगत करा रहे हैं हम कि यदि राज्य सरकार ही हमारे हितों का ध्यान रखेगी तो मोदी सरकार, योगी सरकार की हम भी वोट डालेंगे, नहीं तो हम सब बहिष्कार करेंगे आने वाले चुनाव में। और हम राज्य के छोड़ के हम केंद्र पे भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे देश में एक ही सरकार है। आप लोग बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे? वोट का बहिष्कार हम सब करेंगे। जितने भी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, हम मत के अधिकारी हैं, मत नहीं देंगे कोई। धन्यवाद। एक मिनट मेरा बहुत जरूरी है। सुबह 5 बजे से और रात 10 बजे तक का कार्य हमारा रहता है। सुबह मतलब इतना बड़ा मेनू दे दिया है कि सोमवार को शाम की पकौड़ी, मतलब दिन में कचौड़ी नहीं तो मंगलवार को पकौड़ी, बुधवार को कचौड़ी और बृहस्पतिवार को शाम को पकौड़ी। मतलब इतना भोजन दे दिया है मेनू इतना हम लोगों को कि हम सारा दिन उसी में लगे रहेंगे। इतनी कम तनख्वाह है, 5000, 6000, 7000 में इतना 4th क्लास के लोगों को परेशान किया है। चौकीदार, चपरासी भाई हमारे उनको निकाल दिए जाएंगे तो विद्यालय में कैसे कार्य करेंगे, चलेगा? निकाल दिए जाएंगे। मैं देशवीर सिंह जिला बिजनौर से। जैसे हमारी मांग ये है कि हम चपरासी चौकीदार पद पर कार्य करते हैं, जिसमें हमारे 5000 रुपए हैं, जिसमें परिवार का खर्च पालन पोषण बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, छुट्टी नहीं है। जिला बिजनौर से भैया बोले कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय चौकीदार के पद पर बन रहे हैं, कार्य करते हैं। रुक जाओ एक मिनट। हमसे 12-12 घंटे की 14-14 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है। मानदेय 5750 रुपये केवल। बच्चे 5 हमारे, हम कैसे गुजारा करेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई करेंगे? कोई भी हमारी कोई ना छुट्टी है, त्योहार की है, ना दीपावली की है, ना किसी चीज़ की। हमारे साथ शोषण करा जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारा परमानेंट करा जाए। आप बताइए। हमारा जोशी मऊ, हमारा इलाहाबाद जिला प्रतापगढ़। मैं जो 80 किलोमीटर से मैं डेली आता हूँ और 5000 रुपया मिलता है। 2 लड़की पढ़ा लिखा रहा हूँ, खर्चा पूरा मेरे को 12,000 खर्चा 5,000 पाता हूँ। अच्छा लग रहा मेरा है। ठीक सर। भैया मैं रविंद्र आनंद, जिला ललितपुर। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, मानदेय नहीं बढ़ाया जाता कभी और महंगाई इतनी बढ़ा दी जाती है। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, प्याज के दाम बढ़ेंगे, टमाटर के दाम बढ़ेंगे, पर हमारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। चावल, आप बताइए, चावल के दाम बढ़ेंगे, ये बताइए सर। मानदेय नहीं बढ़ा, 2008 से हमारा मानदेय बढ़ा संबंध अनुचर के पद पर 54717 1 मिनट रुक जाओ।